तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। हाँ दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि सपा नेता ने किया बड़ा दावा, यूपी विधानसभा चुनाव से भारी मतों से जीतेंगे, 350 सीटों पर अधिक जीतकर बनाएगी मेरी सरकार, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की आम आदमी पार्टी ने सांसद का यूपी में गठबंधन को लेकर किया बड़ा ऐलान, बोली मेरी पार्टी सभी 403 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ईसी में हुआ बैठक, रैलियां रोकने पर हुआ फैसला। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर एक बार फिर से लागू करने की वाले पर बयान पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी, कहा अगर कृषि कानून करेगा दोबारा से लागू तो दिल्ली नहीं है दूर, फिर से कर देंगे दिल्ली का घेराव। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सपा नेता के बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोला बीजेपी के वोट बांटने के लिए कर रही है बड़ी साजिश। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए। अगर आप भी इस तरह के मांग करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बता दें कि सपा नेता ने किया दावा, यूपी विधानसभा चुनाव में भारी मतों से 350 सीटों से अधिक जीतकर बनाएगी सपा सरकार, मोदी योगी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि यूपी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 को देखते हुए समाजवादी पार्टी के चुनाव जीतने के लिए बूथ स्तरीय पर राजनीति बनाना शुरू कर दिया और समाजवादी पार्टी के युवजन सभा, समाजवादी पार्टी के छात्र सभा बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं में सम्मेलन के लिए एक बड़ा आयोजित किया और बड़ा दावा किया है कि उत्तर प्रदेश में इस बार समाजवादी पार्टी ने 350 सीटों से अधिक जीतकर वहां पर सरकार बनाएगी। और इसी दौरान सपा नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बूथ स्तरीय पर समाजवादी पार्टी के मजबूत करने के बारे में सपा कार्यकर्ताओं की जानकारी दी। इसी दौरान बड़ी संख्या में जनपद किया और इसी में इलाके सपा कार्यकर्ताओं और सपा जिला अध्यक्ष संगठन पदाधिकारी कार्यक्रम करिए। इसी बीच में आपको बता दें कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 2022 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और समाजवादी पार्टी 350 सीटों से अधिक जीतकर वहां पर सरकार बनाएगी। इसी बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की बीजेपी सीधी टक्कर उत्तर प्रदेश में इस बार देखने को मिलेगी। इसी बीच में आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के युवजन सभा राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फहद ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे नेता अखिलेश यादव रथ पर लेकर चले गए, अब जनता में मूड में आ गया और उत्तर प्रदेश की जनता 2022 में प्रचंड बहुमत से समाजवादी पार्टी को सरकार बनाएगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सपा नेता ने ये बड़ा दावा किया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी 350 सीटों से अधिक लाकर वहां पर सरकार बनाएगी। तो बीजेपी को ये बहुत बड़ा झटका लगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि आम आदमी पार्टी के सांसद यूपी में गठबंधन को लेकर बड़ा ऐलान, बोली मेरी पार्टी सभी 403 सीटों पर लड़ेगी यूपी चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आम आदमी पार्टी के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि चुनाव में हार को डर भाजपा को लगने लगा है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि यूपी में आम आदमी पार्टी सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, अब किसी पार्टी के यूपी में गठबंधन नहीं होगा। अखिलेश यादव ने उनकी मुलाकात जरूरी नहीं। इसी बीच में आपको बता दें कि लेकिन गठबंधन पर बात आगे बढ़ी नहीं, इसीलिए हम आपको बता दें कि सभी 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ी करने वाले संजय सिंह ने कहा कि अब फाइनल जो हो चुका, आम आदमी पार्टी अब किसी भी के अन्य दल के साथ यूपी में गठबंधन नहीं करेगा और अकेले दम पर वहां पर सभी 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। इसी बीच में आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि कारोबारी यहां पर पड़े के लिए आयकर की छापे सपा भाजपा के घेराव उन्होंने करे। इसी बीच में आपको बता दें कि अब तक की कार्रवाई काफी कोरोना के बावजूद नेताओं की रैलियां उन्होंने की, मोदी योगी भी पहले ही अपनी रैलियां और कार्यकर्ता बंद करने की इसी बाद विपक्ष के लिए जवाब जनता आरोप लगाया है। इसी बीच में आपको बता दें कि तो दुखद की भी उसका पालन करें। उन्होंने कहा है कि चुनाव में डर का माहौल भाजपा में बन गया है। इसी बीच में आपको बता दें उन्होंने कहा कि मीडियल एक प्रपोज की सलाह पालन के होने पर चाहिए। इसी बीच में आपको बता दें कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक निर्णय पर कहा कि प्रधानमंत्री और चुनाव आयोग की चुनाव डालने की विचार करना चाहिए, जिसके बाद चुनाव आयोग द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा गया है कि यूपी के दौरे के बाद चुनाव टालने की संबोधित की निर्णय लेगा। वहीं यूपी सहित
कई 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टालने की बात कही। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की किस तरह से आम आदमी पार्टी ने सभी 403 सीटों पर अकेले दम पर चुनाव लड़ने के ऐलान कर दिया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ईसी में हुआ बड़ा बैठक, रैलियों रोकने के पर हुआ फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि देश में एक तरफ ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर प्रचार सभी पार्टी ने तेज से आखिरी जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आती जा रही है, चुनाव प्रचार जोर जोर से होने वाला। इसी तरह से चुनाव प्रचार के दौरान खुले आम में कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने वाली पार्टी के चाहे कोई भी ना हो और हर कोई अपनी राजनीति रैली के हजारों लाखों लोग जुटाने की लक्ष्य की रखकर संभाय आयोजित कर रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि इससे सबसे पहले चलते कि कोरोना में नए वेरिएंट के ओमिक्रॉन के फैलाने के खतरा के लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी को ध्यान रखते हुए आज केंद्रीय चुनाव आयोग की एक अहम बैठक कर रहा है। इसी बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने भी इसमें शामिल हुई। सूत्रों की मिली जानकारी के मुताबिक केंद्रीय पर चुनाव आयोग के स्वास्थ्य सचिव ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को इससे पहले जुड़ी हुई तमाम जानकारियां जानना चाहते। तो इसी आपको बता दें कि केंद्रीय चुनाव आयोग की स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी जानना चाहता। इसी बीच में आपको बता दें कि यहाँ पर नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के वेरिएंट की कितना ज्यादा खतरा बढ़ चुका है। इसी बीच इससे पहले बचने कुछ उपाय। इसी बीच में आपको बता दें कि आबादी के कोरोना की पहली दूसरी डोज की लग चुकी। इसी बीच में आपको ओमिक्रॉन का खतरा कितना ज्यादा बढ़ चुका है। वहीं इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की अब चुनाव रैलियां भी रोका जा सकता है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर फिर से लागू करने वाले बयान पर राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को दी चेतावनी। कहा एक बार फिर से अगर कृषि कानून दोबारा से लागू किया तो दिल्ली नहीं है दूर, दिल्ली का करेंगे फिर से घेराव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निश्चित किए गए तीनों कृषि कानून को लेकर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हिलाया बयान पर भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उनका बयान किसानों के साथ छल करने वाले देश के प्रधानमंत्री भी नीचा दिखाने वाले नरेंद्र तोमर सिंह शुक्रवार के नागपुर में एक कार्यक्रम के संबोधित करते हुए संकेत दिया। इसी बीच में आपको बता दें कि राकेश टिकैत ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि अगर मोदी सरकार फिर से कृषि कानून लागू किया तो राकेश टिकैत ने कहा है कि दिल्ली नहीं है दूर, फिर से दिल्ली का कर देंगे घेराव। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दें कि इसी बीच कृषि मंत्री कार्यक्रम के तीनों कृषि कानून के आजादी के बाद लाया गया एक बड़ा सुधार करार दिया गया। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र के नीचे आने वाले आज भी अभाव पर हम कृषि सुधार कानूनों को लेकर आए हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह तोमर ने इसी बयान के बाद कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए इसी बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी राकेश टिकैत ने चेतावनी दिया और कहा है कि अगर मोदी सरकार फिर से कृषि कानून लागू किया तो मैं फिर से दिल्ली का घेराव कर देंगे। वहीं हालांकि कृषि मंत्री ने आज अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार की हाल में निश्चित किए गए कि तीनों कृषि कानून वापस लाने की फिर से मोदी सरकार से मांग की। उन्होंने किसानों को इसी मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया। इसी बीच में आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर को राष्ट्रीय दिए संबोधित कि राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के एक संबंध सुनने की। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की राकेश टिकैत ने ये बड़ा बयान दिया है। अगर कहा है कि मोदी सरकार फिर से तीनों कृषि कानून लागू करेगा तो मैं फिर से दिल्ली का घेराव कर देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि सपा नेता बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, बोला बीजेपी के वोट बांटने की कर रही है साजिश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आजमगढ़ के दौरे पर आए महाराष्ट्र की समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमीश ने आजामी पर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा है कि नेता अबू आजामी ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी के लोग अपने अपने विरोधियों के घर पर ईडी की इनकम टैक्स और पुलिस के छापेमारी करते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कानपुर के व्यापारी एक पढ़ रहे छापे की सवाल पर सपा नेता ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के इसका कोई लेन देन नहीं है। सपा नेता अबू आजामी ने कहा है कि 2017 में विधानसभा चुनाव भले ही इसी जिले में बीजेपी की खाता खुल गया है, इस बार खाता खुलने वाला नहीं है। इसी बीच में आपको बता दें इसके लिए बीजेपी चाहे जितना प्रयास कर ले। उन्होंने कहा है कि बीजेपी पैसा देकर अपनी रैलियां में भीड़ झटका रहा है, इसी बीच इसके बाद भी भीड़ नहीं पहुंच रही है। इसी बीच में आपको बता दें जबकि अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में लंबी भीड़ उमड़ जाती। इसी बीच में आपको बता दें कि अबू असीम ने आजामी ने आगे कहा कि बीजेपी
इसी बात की अच्छी तरह से जानती है कि वो मुस्लिम वोट बीजेपी को मिलने वाला नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि सपा नेता ने ये बड़ा आरोप लगाया और कहा है कि बीजेपी का इस बार उत्तर प्रदेश में हार तय है और ये बड़ा आरोप लगाया है कि बीजेपी ने वोट बांटने की साजिश रच रही। तो बड़ी अपडेट आई दोस्तों।